Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm Hiba Ijaz, your computer science instructor. So welcome to lecture number 36. We were on chapter number 5. We covered arrays section and now we are on strings section. कल के लेक्चर में I gave an overview कि strings होती क्या हैं, इनको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है. आज हम प्रैक्टिकली 2 इसके प्रोग्राम्स करके देखेंगे. तो आज हम लोग देखेंगे कि कॉमनली यूज स्ट्रिंग फंक्शंस कौन कौन से हैं एंड देन इनकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. इनमें से सिर्फ एक फंक्शन को आज इम्प्लीमेंट करेंगे हम. To use strings in computer programs, it is essential to learn how string functions are used. The header file string.h is used when string functions are used in the program. C++ supports a large number of string handling functions in the standard library string.h. जिस तरह हम जब लिखते हैं सी आउट, सी इन, ठीक है, तो ये क्या है, कंसोल आउटपुट के या कंसोल इनपुट पे कोई के फंक्शंस हैं. तो ये फंक्शंस किस में डिफाइंड होते हैं? आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल में. ठीक है, अगर मैंने स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज करना है तो मुझे ऊपर हेडर फाइल math.h इंसर्ट करना ज़रूरी होगी, क्योंकि ये फंक्शंस जो है इनके अंदर डिफाइन हुए हुए होते हैं. अगर ऐसे ही इन फंक्शंस को लिख दिया जाए, इनकी हेडर फाइल ना लिखी जाए, तो कंपाइलर को, जो कि हमारे केस में डेफ सी प्लस प्लस है, उसको समझ नहीं आता कि ये क्या है, ये स्क्वायर रूट क्या है, ये सी आउट क्या है, सी इन क्या है, तो ये एरर दे देता है. ठीक है, तो इसी तरह अगर आप स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज करेंगे, स्ट्रिंग के फंक्शंस कौन कौन से हम आगे देखेंगे, तो स्ट्रिंग के फंक्शन को यूज करेंगे और string.h ये लाइब्रेरी, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ये हेडर फाइल इंसर्ट नहीं करेंगे, तो आपके जो है समझ ही नहीं आएगा कंपाइलर को कि ये क्या फंक्शंस है, ये किसके अंदर डिफाइंड है, ये कैसे बनाए गए, कहाँ से आए. ठीक है, तो जब भी आप स्ट्रिंग्स को यूज करना है, इसके फंक्शंस को यूज करना है, तो आपको ये हेडर फाइल टॉप पे इंसर्ट करना जरूरी है. ओके, डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कॉमनली यूज होते हैं. वो cin.get फंक्शन है, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, स्ट्रिंग लेंथ और स्ट्रिंग कंपैरिजन. तो आज हम देखेंगे कि स्ट्रिंग cin.get फंक्शन क्या होता है. हम मूव करते हैं प्रोग्राम की तरफ. यहाँ पे प्रोग्राम किया हुआ है, आई होप आप लोग को नजर आ रहा होगा, बट स्टिल मैं इसका साइज कर दूं. फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, अच्छा, इसके अंदर फॉन्ट साइज, आई डोंट नो, मैंने पहले भी एडिटर ऑप्शंस, इसके अंदर फॉन्ट आ गया. ठीक है, आई एम सॉरी. तो फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज हो गया, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा. ठीक है, तो बेसिकली इस फंक्शन में हम लोग कर क्या रहे हैं कि यूजर से एक स्ट्रिंग ले रहे हैं और उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं. स्ट्रिंग क्या होता था, जब भी जैसे मेरा अपना नाम है हिबा इजाज, ठीक है, तो स्पेस भी बेशक बीच में आ जाए, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है. जब करेक्टर्स कंसेक्टिव आपस में आ जाए, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स, तो इनको कहते हैं हम स्ट्रिंग. और स्ट्रिंग के एंड में मैंने बताया था हमेशा हमारे पास होता है नल करेक्टर. ठीक है, बैकस्लैश, ओ सॉरी, ठीक है, तो हमेशा एंड में नल करेक्टर होता है. तो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, तो हम लोग यूजर से कहते हैं कि कोई स्ट्रिंग एंटर करो, कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, जैसे मैं अपना नाम एंटर कर सकती हूँ, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, और फिर मैंने उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है. तो मैं अब इसमें यूज कर रही हूँ cin.get फंक्शन. ये एक स्ट्रिंग का फंक्शन है, स्ट्रिंग का एक फंक्शन है. कोई भी स्ट्रिंग रिसीव करना है, यूजर से गेट करना है, तो ये उसके लिए एक फंक्शन है cin.get. क्योंकि मैं इस फंक्शन को यूज कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे string.h की फाइल इंक्लूड कर रही हूँ, हेडर फाइल इंक्लूड कर रही हूँ. ओके, तो ये आईओ स्ट्रीम सी इन सी आउट करने के लिए जो हमारे पास होती है बेसिक हेडर फाइल. ठीक है, ये नेम स्पेस std, ये आईओ स्ट्रीम इस नेम स्पेस के अंदर डिफाइंड है, और ये हमारे पास है string.h. ये स्ट्रिंग्स के फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए ये हेडर फाइल इंक्लूड करना जरूरी है. ये हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है. इसकी ये रिटर्न टाइप है इंटीजर, और यहाँ पे इसको रिटर्न होता है रिटर्न 0.
ठीक है, इसका मकसद फिलहाल कुछ भी नहीं है, बस ये कि जब ये फंक्शन ख़त्म होगा तो कंपाइलर को पता चलना चाहिए कि ये फंक्शन ख़त्म हो गया है, तो जब उस फंक्शन को 0 रिटर्न होगा तो वो इस यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, जब ये फंक्शन ख़त्म होगा ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो रिटर्न 0 हमेशा लास्ट लाइन होती है। जैसे ही ये रिटर्न होता है इस मेन फंक्शन के इंट पार्ट को रिसीव हो जाता है और ये फंक्शन एंड हो जाता है। ठीक है, और कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये फंक्शन खत्म हो गया। तो अब देखें हमने क्या किया, ये डिक्लेयर किया, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया। ठीक है, उसकी डाटा टाइप कैरेक्टर है कि इस स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स होंगे, स्ट्रिंग इसका नाम है और 50 इसका साइज है। ये हमें डिक्लेरेशन कर रहे हैं स्ट्रिंग की। जब हम लोग ये करेंगे तो मेमोरी में क्या होगा, बेसिकली मेमोरी में 50 कंसेक्टिव स्पेसेस बन जाएंगी स्ट्रिंग नाम की। ठीक है, str नाम की 50 स्पेसेस बन जाएंगी। ठीक है, जिसमें 0 से लेकर 49 तक हो जाएंगी उसकी लोकेशंस। ठीक है, 0 से लेकर 48 तक आप कोई करैक्टर सेव कर सकते हैं और आखिरी किसके लिए होती है, नल करैक्टर के लिए होता है, क्योंकि स्ट्रिंग के एंड में हमेशा ऑटोमेटिकली नल करैक्टर आ जाता है। अगर मेरी ये बात आपको समझ नहीं आ रही तो लास्ट लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 35 है वो विजिट करें। ठीक है, कल मैंने डिक्लेरेशन का कंप्लीटली इन डिटेल बताया था। अब ये यहाँ पे लिखा है सी आउट एंटर अ स्ट्रिंग, क्योंकि हम यूजर से एक स्ट्रिंग एंटर करवा रहे हैं। सी आउट सिंपली सी आउट हो रहा है, जो भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा होता है वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। यहाँ पे अब मैंने cin.get स्ट्रिंग का फंक्शन है वो यूज किया है स्ट्रिंग रिसीव करने के लिए यूजर से। ठीक है, हम पहले क्या करते थे, डायरेक्टली cin करते थे ना कि हमने कुछ cin कर दिया। अब cin.get का फंक्शन यूज कर रहे हैं कि हम लोग यूजर से गेट कर रहे हैं। जब ये प्रोग्राम रन होगा तो ये मुझसे मांगेगा कि स्ट्रिंग एंटर करो, और मैं एक यूजर हूँ, मैं स्ट्रिंग एंटर करूंगी। जो मैं स्ट्रिंग एंटर करूंगी वो चला जाएगा str के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, जो कि हमने मेमोरी में स्पेस बनाई हुई थी, 50 स्पेसेस बनाई हुई थी। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करता है, यूजर से स्ट्रिंग को गेट करता है और ये बता रहा है कि जो भी गेट करना है उसको उसका साइज मैक्सिमम 50 होना चाहिए और उसको str के अंदर स्टोर कर देना है। मेमोरी के अंदर str नाम की स्पेसेस बनी हुई है, उसके अंदर स्टोर कर देना है। ठीक है, जब अब ये स्टोर हो जाएगा तो फिर होगा सी आउट यू टाइप लिखा हुआ आएगा, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर एज इट इज लिखा हुआ आएगा str। जो भी यूजर str के ऊपर इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगे हुए और सी आउट हो रहा है, मतलब कि str एक वेरिएबल है या कोई स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसको प्रिंट करवा दो। तो क्या होगा कि str के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई होगी वो प्रिंट हो जाएगी। एंड डेल आपको न्यू लाइन में ले जाता है, रिटर्न 0 क्या होगा, प्रोग्राम को एंड कर देगा। तो मैंने वर्ड बाय वर्ड आप लोगों को स्पून फीडिंग की तरह मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, तो आप लोगों को समझ आना चाहिए। ठीक है, जो लोग भी लेक्चर सुन रहे हैं उनको समझ आना चाहिए। अब रन करके देखते हैं कि ये क्या होगा। देखिए मुझसे स्ट्रिंग मांग रहा है, मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप कर देती हूँ, हिबा, स्पेस दे दिया मैंने, हिबा इजाज। इसने मुझे लिखा हुआ आ गया यू टाइप हिबा इजाज। देखिए पहले सी आउट हुआ था एंटर अ स्ट्रिंग, तो ये लिखा हुआ आ गया था एंटर अ स्ट्रिंग। तो मैंने लिखा हिबा इजाज, तो ये cin.get ने हिबा इजाज को क्या किया, गेट कर लिया और इसको सेव कर दिया है किसके अंदर, str के अंदर। ठीक है, str के अंदर कर दिया है इसको। और सी आउट फिर दोबारा हो रहा है यू टाइप्ड str, जो str के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा वो क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा था, हिबा इजाज लिखा था, वो डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब हम लोग सोचने की बात है कि cin.get का फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं, हम सिंपली cin भी तो कर सकते थे। ठीक है, ऐसे हम लोग पहले करते थे कि कोई भी चीज डिक्लेयर कराई और उसको cin कर लिया। cin भी तो यूजर से इनपुट लेता है, वो स्ट्रिंग हो, बेशक वो कोई भी इनपुट, कोई इंटीजर हो, वो कोई करेक्टर हो, वो सब कुछ लेता है। तो हमें cin.get का फंक्शन क्यों यूज किया, तो यहाँ पे देखें मैंने वही काम किया, हेडर फाइल आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस। अब मैं स्ट्रिंग का फंक्शन नहीं यूज करी, ये हमने एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर करा दिया, ऐसे पहले किया था। फिर यूजर से कहा स्ट्रिंग एंटर करो। अब यहाँ पे यूजर से हमने क्या किया, स्ट्रिंग लिया cin.str। तो यूजर जो भी देगा एंटर करेगा, वो जाके जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया
स्पेसेस बनाएंगे इनके अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यू सी इन str और फिर ये चीज क्या होगी, डिस्प्ले हो जाएगी। यू टाइप, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स में एज इट इज आएगा और str के अंदर जो भी सेव है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं और डिफरेंस देखते हैं कि सी इन यूज किया मैंने, ठीक है, तो क्या होगा। पहले सी इन डॉट गेट यूज किया था तो क्या होगा, हमें सी इन डॉट गेट यूज करने की क्यों जरूरत पड़ी। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये स्टार्ट नहीं किया हुआ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें मेरा एरर इधर का था और ये यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है, इस लाइन को हाईलाइट कर रहा है, ओके। तो मोस्टली तो यही होता है मोस्टली, आप लोग अगर एक यहाँ पे एरर आ रहा हो तो इसकी ऊपर वाली लाइन को भी रीचेक किया करें कि उसमें तो कोई इशू नहीं है। अब देखें, इसने मुझसे कहा एंटर अ स्ट्रिंग, पुराने वाले जो पिछला प्रोग्राम हमने किया उसने भी कहा था एंटर अ स्ट्रिंग, क्योंकि करेक्टर str50 ने एक एरे बना दी, ठीक है, करेक्टर एरे बना दी स्ट्रिंग नाम की, उसके अंदर 50 स्पेसेस हैं, 50 ब्लॉक्स हैं, वो बना दिया। सी आउट लिखा हुआ आया एंटर अ स्ट्रिंग, इसने लिखा हुआ आ गया एंटर अ स्ट्रिंग। मैंने पहले क्या लिखा था, हिबा इजाज, मैं दोबारा लिखती हूँ हिबा इजाज, ठीक है। मैं जो भी एंटर करूंगी उसको str के अंदर सेव हो जाना चाहिए, ठीक है। और फिर उसको यू टाइप्ड लिखा हुआ आना चाहिए, यू टाइप्ड, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स में ये चीज एज इट इज आनी चाहिए और उसके बाद str के अंदर जो वैल्यू है वो आनी चाहिए। इसने क्या किया, मुझे कहा है यू टाइप्ड हिबा, इसने इजाज को तो खत्म ही कर दिया। ये क्यों किया, क्योंकि जो सी इन होता है ये स्पेस को लेता है एज अ टर्मिनेटिंग करेक्टर, ठीक है। जहां पर स्पेस आती है ये उसके बाद की चीज को क्या करता है, खत्म कर देता है, ठीक है। जैसे ही स्पेस आती है उसके बाद की चीज को ये फिनिश कर देता है। तो ये एक पूरे स्ट्रिंग को नहीं लेकर चलता, ठीक है। ये खाली इसके अंदर हिबा स्टोर हुआ और जब वैसे ही स्पेस आई इसने कहा कि टर्मिनेटिंग करेक्टर आ गया, मतलब यहाँ पे ये स्टेटमेंट खत्म हो गई है। इसने बाद की चीज को जाके str के अंदर सेव ही नहीं किया। तो इसलिए हम लोग स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज करते हैं स्ट्रिंग्स को गेट करने के लिए, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, एक पूरा सेंटेंस हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है या फिर कुछ भी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं पूरी अपनी बच्चों को कोशिश करती हूँ कि जितना अच्छा समझा सकूँ, जितना बेहतर समझा सकूँ, तो अपना फीडबैक भी दिया करें, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे कहाँ कुछ बेहतर करना है, ठीक है। क्योंकि अब आप लोग का काफ़ी सिलेबस कवर हो गया है, अब तक आप लोग की अच्छी ग्रिप आप लोगों को पकड़ लेनी चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।